न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में सरकार बनाने का दावा किया है। नड्डा ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी है और हिमाचल में रिवाज बदल रहा है। नारा लगा हुआ है कि इस बार राज नहीं, इस बार रिवाज बदल दो। रिवाज तो आपने भी बदल दिया था, आप पहले नॉन लेफ्ट यूनिवर्सिटी के अपने प्रेसिडेंट हुए थे, तो ये आइडिया वहीं से आया रिवाज बदलने का? इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस समय भी रिवाज बदला गया था और अभी भी हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, यह इस पे हमको ध्यान रखने की जरूरत है अमीश जी, कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सार्वजनिक जीवन में और प्रशासनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, तब से यह रिवाज बदलने की प्रथा शुरू हुई। गुजरात में वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और गुजरात में उन्होंने रिवायत बदली, रिवाज बदला और कंटिन्यूअसली वो मुख्यमंत्री के रूप में चले। बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री बने जी, और भारत के प्रधानमंत्री जब बने तो उस समय एनडीए की सीट्स 282 थी, और जब दूसरी बार बने तो वो 300 प्लस सीट्स के रूप में एनडीए विराजमान हुई। यानी एंटी इनकम्बेंसी के बजाय एक नया शब्द का जन्म हुआ, वो है प्रो इनकम्बेंसी। तो अब वो प्रो इनकम्बेंसी में रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच के जाते हैं, संवाद करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं, वहां एक के बाद एक रिवाज बदल रहा है। असम में हमने पहली बार सरकार बनाई, रिवाज बदला, दूसरी बार बनाई। उत्तर प्रदेश में हमने 38 साल बाद किसी पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई। उत्तराखंड में जब से प्रदेश बना तब से पहली बार अदल बदल हो जाता था वहां, लेकिन वो नहीं हुआ। गोवा में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल रहे हैं। इस बार जो बागी हैं वो क्या बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं? मैंने कई पॉलिटिकल पंडितों से बात करी, उसके बाद एक आंकलन भी हमने देखा, उसमें माना जा रहा है कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं और ये जो बागी हैं ये भारतीय जनता पार्टी की घर कहीं है। नहीं, देखिए, लोगों में आकांक्षा हो जाती है, वो चुनाव लड़ लेते हैं जी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में आ जाता है, उसके बाद कोई भी हमारा खेल नहीं बिगाड़ पाता। फिर सारी पार्टी, काडर, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। और हिमाचल की जनता भी जानती है कि बागियों के द्वारा न प्रदेश चलता है न देश चलता है। पर बागी माने क्यों नहीं? क्या कई परिस्थितियां आ जाती हैं अमीश जी, जिसमें कई बार लोग पहले नहीं मानते हैं, बाद में मानते हैं। कई बार लोगों को प्रयास होता है कि वो खड़े ही रहें, इस तरीके के भी कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं। तो होता है, ये परिवार में सभी लोग एक साथ मिल जाए इतना नहीं होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी। अगर हिमाचल में बीजेपी जीतती है तो जीत का सेहरा किसके सर? प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पर। और हारती है तो हम सब लोग मिलकर के, लेकिन हारने का सवाल ही नहीं है।